मैदान में उतरने का ऐलान किया है, जिसके बाद इंडिया गठबंधन की राह मुश्किल हो गई है। कांग्रेस लगातार बसपा को साथ लाने की कोशिशें कर रही थी, लेकिन उनके ऐलान के ने विपक्ष को कोशिशों को तगड़ा झटका यह दिया है। कांग्रेस को उम्मीद थी कि बसपा के आने से यूपी की लड़ाई मजबूत होगी, लेकिन मायावती के रुख से अब बीजेपी की राह आसान होती दिखाई दे रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती सोमवार को जब मीडिया के सामने आई तो सभी की नजरें इस बात पर टिकी थी कि लोकसभा चुनाव को लेकर उनकी आगे की रणनीति क्या होगी। कयास इस बात के लगाए जा रहे थे कि मायावती इंडिया गठबंधन के साथ जाने का फैसला कर सकती है। अगर ऐसा होता तो यूपी में बीजेपी और विपक्ष के बीच सीधी टक्कर होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मायावती के ऐलान के बाद अब मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। मायावती के इस फैसले का असर 2024 के चुनाव में जरूर होगा, क्योंकि बसपा सीटों के मामले में भले ही मजबूत न हो, लेकिन वोट बैंक के मामले में वो काफी मजबूत है। बसपा का एक वोट बैंक है जो हमेशा साथ दिखाई देता है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2014 के लोकसभा में भी भले ही बसपा एक भी सीट न मिली हो, लेकिन पार्टी को 19.77% वोट जरूर मिले थे। जबकि 2017 में विधानसभा चुनाव में बसपा को 19 सीटों पर जीत मिली और वोट 22.23% रहा। इसके बाद 2019 में लोकसभा चुनाव में बसपा ने सपा के साथ चुनाव लड़ा और 10 सीटें मिली और सिर्फ 38 सीटों पर चुनाव लड़कर 19.26% वोट पाया। जबकि 2022 विधानसभा चुनाव में बसपा को सिर्फ एक सीट मिली और वोट 12.88% रहा। तो ये वो आंकड़े हैं जो कहीं ना कहीं बसपा को मजबूत यहां आंकड़ों के लिहाज से दिखाई जाता है। इन आंकड़ों से साफ है कि मायावती भले ही सीटें जीते या न जीते, लेकिन उनके पास वोट है। वो लोकसभा चुनाव की तस्वीर बदल सकता है। अब मायावती अकेले चुनाव में जा रही है तो फिर इसका सीधा असर यूपी की राजनीति पर पड़ेगा। मायावती के अलग होने से विधानसभा की लड़ाई कमजोर हो जाएगी और यूपी की लड़ाई त्रिकोणीय हो जाएगी। इसे बीजेपी का राह आसान मानी जा रही है। बीजेपी भी यही चाहती है कि यूपी में गठबंधन न हो पाए। मायावती अगर अकेले चुनाव में उतरने वाली है तो उनकी रणनीति साफ है कि भले ही उनकी पार्टी कोई सीट न जीत पाए, लेकिन वो सपा का खेल जरूर खराब कर सकती है, क्योंकि पश्चिम यूपी से पूर्वांचल तक कई सीटों पर मायावती का प्रभाव है। अगर मायावती इन सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी उतार देती है तो सपा का वोट कम हो जाएगा, जैसे आजमगढ़ उपचुनाव में हुआ था, जब बसपा के मुस्लिम प्रत्याशी की वजह से सपा को हार का सामना करना पड़ा था। अगर मुस्लिम वोट बैंक बढ़ता है तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा।